सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन संगीत इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में कई सारे इंसान जन्म हुआ और आए और चले भी गए। ऐसे कई सारे लोगों का नाम अमर हुआ, थोड़े साल तक, बाद में वो नाम मिट गया। दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो अब तक उनका नाम रहे। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे कई व्यक्तियों के बीच हमारा प्रभु यीशु का भी एक नाम है। हमारा यीशु महान है। प्यारे भाई और बहनों, वो महान इसलिए है कि उसका पद इस दुनिया में नहीं था। उसका पद था स्वर्ग में पिता के दाएं ओर। वहां से उस पद को उसने त्यागा और दुनिया में आकर आपका और मेरे जैसे इंसान बनकर वो हमारे बीच रहा। यही उसकी महानता। प्रभु की महानता के सामने प्यारे भाई और भी दुनिया की कोई किसी की महानता भी तुच्छ है। प्रभु दुनिया में इंसान का रूप धारण करके आए हमारे लिए और आपके लिए। थोड़े दिनों पहले हमने अभी प्रभु यीशु का जन्मदिन संभ्रमित किया। सारे दुनिया में प्रभु यीशु का एक जन्मदिन मनाए। हम कई लोगों ने आपस में तोहफा बांटे, प्यार को विनिमय किया और आपस में हमने प्रभु का उस जन्मदिन का मुबारक दुनिया में बांटा। उस प्यारे प्रभु, महान हमारा प्रभु, हमारा जीवन दाता है। हम उसके चरवाहा है। वो हमारे चरवाहा है। हम उसके बेड़े हैं। जहाँ पर हरियाली है वहाँ वो हमें ले जाता है। जहाँ झरना ठंडी पानी जहाँ पर है वो हमें वहाँ ले जाता है। और हमारे जीवन को वो हमारे हर समय रखता है सुरक्षित। वो महान हमारा प्रभु है। प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु की हम कितने भी गीत गाए तो भी कमी है। पूरे जीवन भर हम उसकी महानता के बारे में सोचे तो भी कमी है, क्योंकि उसने अपने आप को एक इंसान का रूप दे दिया। उसने हमारी सृष्टि की, हमारे शरीर और अवयवों को उसने एक रूप दिया और वही उसने अपने आप को अपने रूप धारण के ये दुनिया में आए ताकि आप और मुझे उसका प्यार दे। कितनी महान है प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग भी हैं, वो भी महान हो चुके, पर यीशु के जितने महान कोई, क्योंकि यीशु वो कोई मानव नहीं है, पर उसने मानव का रूप धारण करके हमारे बीच में जिए और हमारा दुख सुख उसने सहन किया। सारे दुख को उसने अपने कंधे पर लिया और उठाया ताकि हम उसके साथ हर दिन रहे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु, लोग चाहते हैं, कई लोग ऐसा आजकल बहुत सारे पढ़े लिखे लोग अपने ज्ञान के अनुसार कहते हैं कि ये एक काल्पनिक कहानी है। प्यारे भाई और बहनों, आपको लगती होगी ये कहानी है, पर यह कहानी नहीं है, पर यह हकीकत है। प्यारे भाई और बहनों, ये हकीकत है और उस 2000 साल पहले हुई जो घटना आज भी होती है।
जो 2000 साल पहले उस परमेश्वर ने, उस महान प्रभु यीशु ने जो कुछ कार्य किया वो आज भी कर सकता है और करेगा भी, क्योंकि यीशु कल था और आज है और वो कल भी रहेंगे। इब्राहिम को पत्र में अध्याय 13 वचन 8 में इस प्रकार लिखा है, यीशु कल था और आज है और वो कल भी रहेंगे। उसने कल जो चमत्कार किए प्यारे भाई और बहनों, वो आज भी कर सकता है। वो महान प्रभु है, शक्तिशाली प्रभु है, सर्वोत्तम प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। बाइबल के वचन में सेंट डेविड कहते हैं, आकाश उसका सिंहासन है, धरती उसका पादासन है। तो उसने एक निर्धार किया, हम इंसान के दिल में जिए, आपके दिल में जिए, मेरे दिल में जिए। उसने निर्धार किया। सोचिए, इतना महान प्रभु ने हमारे साथ जीने के लिए एक उसने रास्ता चुना। सोचिए कितना महान होगा वो। उसने अपनी सारे महान पद को त्याग दिया, ऊंचे ऊंचे पद को उसने त्याग दिया, पर उसने इंसान बन के, मानव धारण करके हमारे बीच में निवास किया। सोचिए ये कितनी बड़ी महान बात है। प्यारे भाई और बहनों, हम दुनिया में आज इस अवस्था में, इसका कारण है उसकी महानता, उसकी दया, उसकी अनुकंपा। अगर हम उसकी दया अनुकंपा नहीं होता, आज और मैं इस दुनिया में हम लोग नहीं होते। वो महान प्रभु है, उसने हमारे लिए अपनी जान निछावर किया, उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, उसने हमारे सारे दुखों को अपने कंधे पर लिया, सारे बीमारियों को उसने अपने घावों के द्वारा हमें चंगाई की, हमारे सारे परिश्रम को उसने मिटाया। वो बुलाता है आपको और मुझे हर दिन, हर समय, सुबह शाम, दिन रात वो हमें, आप मुझे बुलाता है, भाई बेटे आ मेरे पास, मैं विश्राम दूंगा। ये दुनिया तुम्हें विश्राम नहीं दे सकती, पर यीशु कहता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, हाँ मेरे पास, मैं महान हूं। प्रभु यीशु महान है। हमारी इस 2 दिन की जीवन में प्यारे भाई और बहनों, हम कई साल पहले जन्म हुए और कई सालों के बाद हमारा सब कुछ खत्म होगा, पर यीशु जो महान है वो हमेशा, वो कल था, आज है, वो हमेशा रहेगा। उसने निर्धार किया हम उसके साथ जिए, ताकि उसके जान निछावर के द्वारा हमें जीवन प्राप्त हो, उसके साथ अनंत काल तक। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस समय उस महान प्रभु की ये छोटी सी गीत गा के उसको धन्यवाद दें। कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
है धरती आसमां, अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा, अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा एल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, हमने सुंदर गीत अभी हमने सुना। तो जाइए, आइए, परमेश्वर हमारी कितनी चिंता करता है। बाइबल लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। प्यारे भाई और बहनों, ये दिन, आज का जो दिन है वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है। आज का जो मौसम है, आज का जो वातावरण है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये है ईश्वर के हाथ में। वचन लिखा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, तो आज हमें कुछ करना है। तो हम क्या करें? चिंता करें, दुख में रोए, परेशान हुए। आज हमको क्या करना है? तो आज हमें आनंदित होना है। सोचिए, प्रभु कहता है, तुम चिंता ना करो, आज का दिन जो मैंने बनाया है, इस दिन में तुम आनंद बनाओ, प्रभु के लिए महिमा करो। चिंता वो तुम मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी और मेरी चिंता करता है। ये सुंदर दिन, ये सुंदर आसमान, ये सुंदर विश्वमंडल
आज का दिन ईश्वर का है, हमारा नहीं है। हमारा इतना ही है, हम ईश्वर के, हमको सिर्फ उसका आज आनंद बनाना है। उसके वचनों की ओर चलते हुए, उसके प्यार को बांटते हुए, हम उसके द्वारा हम उसका आनंद बनाना है। परमेश्वर कहता है तुम चिंता ना करो। सोचिए, एक बेटा एक बच्चे से कहता है बेटा चिंता ना करो, मैं हूं। तो बेटा होता है, उसको बेटे को हिम्मत मिल जाए, क्योंकि मेरा पीछे मेरा पप्पा खड़ा है, ताकि मुझे वो पकड़ता है, देखता है। तो ईश्वर आज कहता है तुम चिंता ना करो, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। पितरुस के पहले पत्र 5:7 में आपने कई बार पढ़ा होगा, तुम अपनी सारी चिंता उस पर डालो, वही तुम्हारी चिंता करता है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन या कल के दिन या आने वाले दिनों में मुझे या आपको अपने आप की चिंता करनी जरूरी नहीं है। जब हम और आप अपनी चिंता करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि हम ईश्वर को अपना चिंता करना मना करते हैं। जब आप आपके बारे में सोच कर परेशानित होते हो, जब आप आपके बारे में सोच के या मैं मेरे बारे में सोच के मैं चिंतित होता हूं, इसका मतलब यह होता है हम ईश्वर को आपके मेरे बारे में चिंता करने को मना करते हैं। हम यही, उसका मतलब यह होता है कि हम ईश्वर को कहते हैं ईश्वर तुम मेरी चिंता मत करो, मैं करूंगा। याद रखिए, आपकी और मेरी चिंता, मेरी चिंता करके मैं अपने आप को बड़ा ना कर सकता, ना छोटा कर सकता। तो प्रभु कहता है तुम अपनी चिंता ना करो। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। कितनी सुंदर बात है, कितनी प्यारी बात है। तो आज हमको आज के दिन में निर्भय रहना है, किसी बात की चिंता ना करना है। प्रभु कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया। परमेश्वर कहता है करता हूं मैं तेरी चिंता। सोचिए, प्यार भरे एक वादे परमेश्वर के। परमेश्वर कहता है योहन 6:37 में, जो पिता जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी इनकार नहीं करता। इस प्यारे प्रभु का ये वादे, दुनिया के कई लोगों ने वादे किए पर वादों को निभाया नहीं। प्रभु यीशु ने वादा भी किया और निभाया भी, अब निभाएगा भी, क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, उसका वादा कभी नहीं होता अधूरा, उसका वादा हर समय होता पूरा। वो कहता है तू चिंता ना करो, तुम्हारी चिंता मैं करूंगा। बाइबल में आप कई जगह देखते होंगे, आप पढ़ते होंगे, लगभग 365 बार के अधिक बार कहा के तुम चिंता ना करो। दिन में एक बार चिंता ना करो। तो हम हर बार चिंता करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे चिंता करके हम हमारी आयु ना बढ़ा सकते हैं या हमारे शरीर के ऊंचाई उठा सकते हैं। सिर्फ प्रभु हमारी आपकी चिंता करता है, वो हमारे साथ रहता है। तो आपको आपके बारे में चिंता करना जरूरी नहीं। प्यारे भाई और बहनों, जब आप तुम्हारे घर में छोटा नादान मासूम एक बच्चा है, उसके बारे में आप चिंता करते हो, वो बच्चा चिंता नहीं करता। उसी प्रकार हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमको चिंता नहीं करना, हमें हर दिन आनंद बनाना उसके वचनों से, उसने दिखाए रास्तों से हमको चल के प्रभु को आनंदित रहना है, आनंद करना है, आनंद मनाना है। प्रभु में आनंद बनाइए। संत पौलुस कहता है आप लोग हर समय प्रभु यीशु में, पिता परमेश्वर में, पवित्र आत्मा में आनंद बनाते रहो और तुम्हारी हर जरूरतें परमेश्वर सही समय पर पूरा करेगा। फिलिपियों के पत्र 4:19 में लिखा है परमेश्वर अपनी स्वर्गाय जायदाद से आपके हर जरूरतों को हर समय या सही समय पर पूरा करे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्यार भरे चरवाहा ने हमारे लिए इस प्यार भरे अपने सामर्थ्य वचनों को दिया है। इस वचनों के और मन चिंतन करके हम प्रभु में ना चिंता करें, सिर्फ प्रभु के बारे में सोचें। हम हमारे बारे में ना सोचें, हम कल क्या खाए, कल क्या पिए। परमेश्वर हमें हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हमको क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। हम इतना ही करें, हम प्रभु में आनंद बनाएंगे। उसके वचनों में
प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु के साथ हैं। हमने प्रभु का जन्मदिन थोड़े दिन के पहले बनाए। क्या है, प्रभु में हम आनंद मनाइए। चलिए हमारे प्रभु के साथ हम प्रभु के द्वार प्रार्थना करें, ताकि हमारा प्रार्थना सुन के वो हमें आशीष करे। हे प्यारे प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं। हम इन दिनों तक हमने कई बार अपने बारे में सोचा, तो आज बार हम आपके बारे में सोचेंगे, ताकि आप हमारे बारे में सोचकर हमारी हर ज़रूरतों को आपके समय पर आप हमें पूरा करेंगे। हमारे हर दुख तकलीफों को प्रभु आपके हाथ में समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करता हूँ, ये पिता, आपके पुत्र यीशु के नाम से हमारे सारे ज़रूरतें प्रभु यीशु के द्वारा पूरा करें। ये प्रार्थना प्रभु के नाम से करते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की शांति आपके साथ हो, हर दिन हर समय सदा चिंता ना करे, खुश रहे। प्रेज द लॉर्ड। खुद को मेरे हाथों
अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता